Hi everyone, welcome back to our channel Believe in Ayurveda, where we make learning simple, clear, and actually fun. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you'll never miss out on our latest session. Today we discuss about Charak Samhita और उसका चैप्टर अन्नपान विधियम अध्याय. ठीक है. अथातो अन्नपान विधियम अध्याय व्याख्यास्याम इति समाह भगवान आत्रेय. अब अन्नपान विधि नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है. इस अध्याय में अन्न और पान की विधियां, गुण, कर्म चक्र का अलग अलग वर्णन किया जाएगा जिसको देखकर ये निश्चित किया जाएगा कि अमुक द्रव्यों का यह गुण ऐसा कर्म है, अतः इस द्रव्य व्यक्ति के लिए हितकर और इस व्यक्ति के लिए अहितकर होगा. यद्यपि अहियति अन्न नलिका इति आहार, अर्थात अन्न नली के द्वारा जो कुछ लिया जाता है वह उन सभी को आहार कहा जाता है. फिर भी सामान्यतः अन्न को आहार कहा जाता है, पर यहाँ अन्न से ठोस द्रव्यों और पान से द्रव्य द्रव्यों का ग्रहण किया गया. इन दोनों का अलग अलग वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा. यह विमर्श चक्र पानी सम्मत है. अन्न पान विषयक सामान्य प्रकरण. अन्न पान की प्राण से तुलना की गई है. वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श जिस आहार का मनोकूल हो और जो आहार विधि पूर्वक बनाया गया हो वह अन्नपान प्राणी संज्ञक जीवधारियों का प्राण है, ऐसा कुशल लोग कहते हैं. अब इसको थोड़ा समझिए. कौन सा अन्न जो है वो अच्छा है, ठीक है. जो वर्ण कहते हैं ना, खाना कैसे दे, ये खाना अच्छा नहीं दिख रहा है, खाने से पहले ही बोल देते हैं हम लोग ये खाना अच्छा नहीं दिख रहा है. तो उसका कैसा कलर है, उसका गंध कैसे स्मेल आ रहा है खाना से, ये भी बोलते हैं. उसका वर्ण कैसा है, उसका गंध कैसा है, उसका रस कैसा है, उसका स्पर्श कैसा है. अब होता है ना, कुछ चीज़ें दिख भी अच्छी नहीं बट उसको जब हम टच कर रहे हैं तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. हाँ. और जिस आहार का अनुकूल हो और जो आपको खाने, ये भी है कि अब सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी मन नहीं करता खाने का, तो फिर नहीं खाना चाहिए. और जो आहार विधि पूर्वक बनाया गया, जिसका जो प्रोसेस है उसको उसी तरह से बनाया गया हो, वह अन्नपान प्राणी संज्ञक जीवधारियों का प्राण है, ऐसा कुशल लोग कहते हैं. क्योंकि अन्नपान का प्रत्यक्ष फल प्राणधारक होता है और यह देखा जाता है कि अन्न रूपी लकड़ी के रहने पर ही अंतराग्नि की स्थिति रहती है. वह अन्नपान मन को बल प्रदान करता है. शरीर की संपूर्ण धातुओं के समुदाय बल वर्ण इंद्रियों में प्रसन्नता लाने वाला है. इससे विपरीत रूप में किया गया अन्नपान अहितकर होता है. इसलिए हे अग्निवेश, हित तथा अहित समझने के लिए अन्नपान की विधि का उपदेश कर रहा हूँ. ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा भगवान आत्रेय बोल रहे हैं, ठीक है, अग्निवेश को. मतलब अब हितकर और अहितकर आहार क्या है, ठीक है, ये तो पूरा श्लोक ही इम्पॉर्टेंट है बट ये फ्रेगमेंट्स में है तो में रिमेंबर करने में इजी रहेगा. ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यूस याद करना है आपको, फ्रेगमेंट्स में बस याद होना चाहिए. सबसे पहले जो है, पहले श्लोक से चलते हैं कैसे करके बोल रहे हैं. सबसे पहले बोल रहे हैं श्लोक में, देखिए, तस्यम अधिनम हितबोधनार्थ अन्नपान विधि खिले नोत पदे क्षमो अग्निवेशा. यहाँ से ध्यान से देखिए. तत्त स्वाद भावा दुदक्तम क्लेदयति. कहने का मतलब है कि जल स्वभाव से अन्न को क्लीन करता है, ठीक है, क्लेदन करता है. कौन? तो जल. उसके बाद लवण विशंदयति. जो लवण होता है, लवण रस जो है कफ आदि के संघात को पतला करता है, विषयंदन करता है. क्षारम पाच्यति. क्षार पाचन करता है. मधु संदेधति, यानी मधु जो है टूटे हुए स्थान को जोड़ता है. और फिर सर्पी स्नेहयति, घृत स्नेहन करता है. उसके बाद क्षीरम जीवयति, जो दूध है वो जीवनीय है. मांस बृंगयति, जो मांस है वो बृंगन करता है. उसके बाद रस प्रीणयति, या जो रस होता है वो तृप्ति करता है, तृप्ति उत्पन्न करता है, ठीक है. उसके बाद सूरा जर्जरी करोति, जो मदिरा होता है मांस आदि को शिथिल करता है, ठीक है. और सिधुर वध्यमति, यानी सिधु मांस तथा मेद आदि धातुओं में लेखन क्रिया करता है. कौन? सिधु.
सिधु क्या है? तो सिधु जो है मदिरा का ही एक भेद है। द्राक्षा आसवो दीप्यति, जो द्राक्षा आसव होता है वो अग्नि को तेज करता है। फानितम चिनोती, जो फानित होता है वो 200 को चिनोती मतलब 200 को एकत्र करना। फानित क्या होता है? जो राव होता है वो 200 को एकत्र करता है। ठीक है। दधि सोफ जन्यति, जो दधि है वो सोत को क्या करता है? और बढ़ा देता है। ठीक है। तो दधि सोफम जन्यति, दधि सोत उत्पन्न करता है। पिन्याकाशकम गलप्यति, यानी जो पिन्याक है तिल की खली शरीर में ग्लानि उत्पन्न करता है। प्रभुतांत मलो माशुप, मतलब क्या कहते हैं? जो उड़द के लिए बोल रहा है। जो उड़द की दाल है मल मूत्र को अधिक पैदा करती है। मल को, और माश शुप मतलब कि जो उड़द की दाल है वो मल मूत्र को अधिक पैदा करती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? दृष्टि शुक्र घन छार, जो दृष्टि है तथा शुक्र को नष्ट करता है। कौन? तो क्षार। उसके बाद है प्राय पित्त अम्ल नेत्र दाडिम मलकात, यानी कि जो दाडिम है, दाडिम किसको बोलते हैं? अनार को बोलते हैं। ठीक है। जो अम्ल खट्टा अनार, कौन सा अनार? तो खट्टा अनार बोल रहा है ना। पित्त अम्ल नेत्र, यानी कि खट्टा अनार आंवले तथा आंवले को छोड़कर प्राय सही मतलब एक खट्टा अनार और आंवले को छोड़कर प्राय सभी अम्ल द्रव्य जो है वो पित्त को उत्पन्न करते हैं। प्राय श्लेष्मल मधुरन्यत्र, अन्यत्र वर्ड है ना, यानी इसको छोड़ के। मधुरन पुराण नाट्य साली षष्ठी साष्टिक्य गोधुमात, मतलब मधु पुराने साली चावल जौ गेहूं को छोड़ के सभी मधुर द्रव्य कफ को बढ़ाने वाला होता है। किसको किसको छोड़ के? मधु और पुराना साली चावल और गेहूं, इनको छोड़कर मधु पुराना साली चावल और गेहूं को छोड़कर सभी मधुर द्रव्य कफ को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद प्रायस्तिकम वातम वृश्य चान्यत्र वेगा, यानी कि क्या बोल रहा है? हाँ, बेत का जो अग्रभाग होता है गुडुचि तथा परवर की पत्ती को छोड़कर सभी तिक्त द्रव्य वातवर्धक और अवृश्य होते हैं। प्राय कटुकम वातम दृश्य पिपली विश्व भेष जाति, यानी कि प्राय कटु द्रव्य वातवर्धक और कैसे होते हैं? और अवृश्य होते हैं। ठीक है। ये इसका हिंदी रहा, आप देख लीजिएगा। परमतो वग्र संग्रहणा आहार द्रव्यान्यो व्याख्या श्याम। अब इसके बाद वर्गों के संग्रह स्वरूप आहार द्रव्यों का व्याख्या कर रहा हूँ। अन्नपान विषयक जो वर्ग दिखाया गया है वो कितना 12 वर्ग बताया गया है। ठीक है। अब शुक धान्य, ये आपको याद रखना होगा। चरक के अकॉर्डिंग कितना वर्ग है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितना वर्ग है। चरक के अकॉर्डिंग जो है कितना वर्ग है? तो 12 वर्ग है। सूक धान्य और सम्मी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, गौरस वर्ग, इक्षुविकार वर्ग, कीटान वर्ग, आहार उपयोगी वर्ग। 12 वर्गों में आए हुए द्रव्य के रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव का उपदेश इस अध्याय में किया जाएगा। आपको पहले तो 12 वर्ग का नाम याद रखना होगा। सूक धान्य, सम्मी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, गौरस वर्ग, इक्षुविकार वर्ग, कृतान वर्ग, आहार उपयोगी वर्ग। ठीक है। अन्नपान विषय का वर्ग संग्रह। अब ना बस ये श्लोक उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन ना उसका है कि ये बस देख लें कि किसका क्या सामान्य गुण है। रक्तशाली, रक्तशाली जो छिलका सहित लाल धान होता है। महाशाली, महाशाली होता है। कलम होता है। उत्खात प्रतिरोपित जो उखाड़ कर पुनः लगा, कलम होता है, बोलते हैं कलम लगा है, मतलब एक बार लगा के फिर उस थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उखाड़ के फिर पुनः लगाया जाता है। शकुनाहित ससाली, यह धान्य विशेष उज्जैन में होता है, इसे तकधीन कहते हैं।
उसके बाद तुर्नक दीर्घ सुख, जिसके बड़े बड़े सूख होते हैं, टून होते हैं। गौर धान्य सफेद धान, पांडुवर्ण का धान, लांगुल, सुगंधिक, बासमती, लोहवाल, सारीवा, प्रमोदक, पतंग, तपनीय, पीला धान और जो अन्य श्रेष्ठ धान्य होते हैं, ये सभी धान्य वीर्य में शीतल रस और विपाक में मधुर होते हैं। ये अल्प वातवर्धक होते हैं, बंधे हुए अल्प मात्रा में मल को निकालते हैं, स्निग्ध भृंगन, शुक्र और मूत्र को लाने वाले होते हैं। ठीक है, तो यानी ओवरऑल अच्छे होते हैं। अब देखिए, सभी धान्यों में लाल धान सर्वश्रेष्ठ है। फर्स्ट प्रॉफ में भी हम लोग इस टांग में पढ़े थे कि रक्तशाली सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्यास को दूर करता है। रक्तशाली सर्वश्रेष्ठ, तेषां तृष्णास्त्रीलापहं महास्तस्यानु कलमस्तस्यापनु तत्तम परे, यानी कि क्यों? क्योंकि ये प्यास को दूर करता है और त्रिदोष का सामक होता है। एकदम ध्यान में रखिए लाल साली के लिए कि तीनों दोष का सामक कौन है करता है? रक्तशाली। इससे न्यून गुण महाशाली और इससे न्यून गुण कलम धान का होता है। इसके बाद बचे हुए सभी धानों का गुण इन धानों की अपेक्षा अल्प होता है। सबसे बेस्ट रक्तशाली, फिर महाशाली और फिर कलम। ठीक है, और यह यवक हर्षो यवक, छोटे यव को यवक कहते हैं। हायन, पांसु, वाप्य, निषेधक आदि शाली धान्य रक्तशाली के गुण के विपरीत गुण का अनुसरण करने वाले थे, इसलिए ये हीन होते हैं। कौन सा? तो यवक, हायन, पांसु, वाप्य, निषेधक आदि शाली धान्य रक्तशाली के विपरीत होते हैं। और शीतम, स्निग्धो और गुरु स्वादुस्त्रिदोषघ्न स्थिरात्मकम षष्टिक प्रवरो गौर कृष्णा गौरो स्तु अनुज। षष्टिक धान्य के गुण ये शीत, वीर, स्निग्ध, हल्का, मधुर और त्रिदोष शामक होता है। शरीर में स्थिरता को पैदा करता है। इनमें श्वेत वर्ण का साठी का चावल सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, साठी का चावल कितने दिन में बनता है? 60 दिन में बनता है। और काले श्वेत वर्ण वाला होता है, अर्थात श्याम वर्ण वाला साठी धान उसकी अपेक्षा कम गुण वाला होता है। षष्टिक धान्य जो होता है, षष्टिक धान्य के लिए बोल रहे हैं हम, सॉरी, यह शीत, वीर, स्निग्ध, हल्का, मधुर और त्रिदोष शामक होता है। ये रक्तशाली भी त्रिदोष शामक था। ठीक है, शरीर में स्थिरता को पैदा करता है। इसमें श्वेत वर्ण का साठी का चावल सबसे श्रेष्ठ होता है और काले और श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण का साठी का धान्य उसके कम। मतलब श्वेत वर्ण वाला जो साठी का चावल होता है ना, वो बेस्ट होता है। साठी का चावल तो अच्छा है ही। साठी का चावल किसको बोल रहे हैं? जो 60 दिन में चावल बन जा रहा है। ठीक है, और ये तो शीतवीर है, स्निग्ध है, हल्का है, मधुर है, त्रिदोष शामक है। बट जो श्वेत वाला है दैट इज मोस्ट बेस्ट। एंड काले और श्वेत वाले जो है वो श्याम वर्ण के होते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा, और भी वरक, कंगुनी, उद्यालक, चीन, सारद, उज्ज्वल, दरदूर, गंधन, गुरुविन नामक धान्य षष्टिक धान्य के गुण से कुछ अल्प गुण वाले होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट। फिर बहु धान्य इम्पोर्टेंट है। ब्रीही धान्य, सॉरी, मधुराश, अम्ल, पाकश्च, व्रीहि, पित्त करो गुरु, बहुमूत्र, पुरीशो उष्मा, त्रिदोष, तथैव पाटला। यानी ये धान्य जो ब्रीही धान्य है मधुर है, अम्ल विपाक है, पित्तजनक है। साठी धान क्या था? त्रिदोष शामक था और गुरु होते हैं। और पाटल धान्य ये मूत्र, पुरीश और उष्मा को बढ़ाने वाले होते हैं एवं त्रिदोष को कुपित करने वाले होते हैं। फाइन। मुकुंदो झिमित गर्मुति वरुका, वरुकास्थिता शिबिरो उत्कटजुर्नः श्यामक सदृश गुणे। कोरदूष, कोदो का चावल, मतलब हमारे एंसेस्टर्स बोलते हैं कि कोदो का चावल होता है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। श्यामक, सावा के गुण, ये दोनों कसाय और मधुर रस युक्त तथा लघु होते हैं। वात को बढ़ाते हैं, कफ पित्त को नष्ट करते हैं, वीर्य में शीत हैं, ग्राही हैं, धातुओं के शोषक हैं। हस्ती श्यामा, 12 सावा, निवार, तिन्नी का चावल, तोय पर्णी, गवे, धुक, प्रसात्मिका, अम्ब श्यामा, जल में पैदा होने वाले सावा, विशेष, लोहितानु, प्रियंगु, मुकुंद, झिनटी, गर्गुटी, वरक, शिविर, उत्कट, जुर्नहु, ये सभी धान्य सावा के गुण की भांति गुण वाले होते हैं। ये सभी तिक्त धान्य सुश्रुत ने कु धान्य कहा है। इनके गुण के विषय में सुश्रुत ने कहा है ब्ला ब्ला ब्ला, देख लीजिएगा एक बार।
रुक्ष शीतो अगुरु स्वादु बहुर्वातश्च कृध्व स्थैर्य कृत स कषायश्च बल्यश्लेष्म विकारन्तु रुक्ष कषाय अनुरसो मधुर कफ पीता मेद कृमि विषघ्नश्च बल्यो वेन्यो यवो मता। जो रुक्ष शीतल मधु मधुर वायु और मल को अधिक बढ़ाने वाला है, शरीर में स्थिरता पैदा करने वाला होता है, कसाय होता है, बलवर्धक होता है और कफजन विकार को दूर करता है। जौ कैसा होता है? रुक्ष होता है, शीतल होता है, लघु होता है, मधुर होता है, वायु मल को अधिक बढ़ाने वाला होता है, शरीर में स्थिरता पैदा करता है। कसाय होता है और बलवर्धक होता है, कफजन विकार को दूर करता है। बांस से उत्पन्न जौ की गुण, यह रुक्ष रस में कसाय अनुरस और मधुर कफ पित्त का नाशक, मेदा कृमि और विष को दूर करने वाले तथा बल्य होता है। जौ गुरु होते हुए भी रुक्ष गुण प्रधान होने से वातवर्धक होता है, यह स्रोतों को शुद्ध करता है, इसलिए बल बढ़ता है। यद्यपि चरक ने जौ का पित्त शामक नहीं लिखा है, लेकिन यह मधुर और कसाय रस होने के कारण पित्त शामक होता है। सुश्रुत में जौ को लघु बताया, इसलिए मूल पाठ में गुरु के स्थान पर अगुरु पाठ ही उचित है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गेहूं के गुण, ये इम्पोर्टेंट है और वी शुड नो, हाँ, क्योंकि हम लोग डेली खा रहे हैं। गेहूं के गुण, टूटे हुए स्थानों को जोड़ने वाला, संधान कृदाथरो गोधूम स्वादु शीतला, यानी ये स्वादु होता है, यानी कैसा होता है? रस में मधुर होता है, शीतल होता है, वीर्य में शीत होता है, जीवनो बृंगनो वृष्य स्निग्ध, जीवनीय होता है, बृंगन होता है, वृष्य होता है, स्निग्ध होता है, स्थैर्य करो गुरु और शरीर में स्थिरता पैदा करता है और भारी होता है। नांदीमुखी और माधुली ये दोनों मधुर स्निग्ध और वीर्य में शीतल होते हैं और इस प्रकार सुखधान्य नामक पहला वर्ग समाप्त हुआ। अत्यंत शुक्रधान्य पूर्व वर्गे समाप्यते। नांदीमुखी मधुली च मधुर स्निग्ध शीतले। ये ध्यान में होना चाहिए कि ये क्या क्या करता है गेहूँ। संधान यानी हड्डी हड्डी को जोड़ता है, वात का खत्म करता है, रस में मधुर होता है, वीर्य में शीत होता है, जीवनीय होता है, बृंगन होता है, वृष्य होता है, स्निग्ध होता है और शरीर में स्थिरता प्रदान करता है, जिसमें नांदीमुखी और मधुली ये दोनों मधुर होते हैं और स्निग्ध और वीर्य में शीतल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समीधान्य का वर्ग पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।